इस तरह से मेल गैमेट फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है और ये गैमेटिक फ्यूज़न होता है। इस तरह से फ्यूज़न होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। इस तरह से फर्टिलाइजेशन में एक्चुअली क्या होता है, फ्यूज़न होता है, किसका, मेल एंड फीमेल गैमेट का, मेल एंड फीमेल गैमेट का यहाँ पे क्या होता है, फ्यूज़न होता है। और इस तरह से फॉर्मेशन किसका होता है, जाइगोट का होता है, ये जाइगोट का फॉर्मेशन होता है ना। मेल गैमेट फीमेल गैमेट, यहाँ पे क्रोमोसोम्स को, है ना, हमारी जो हेरिडिटी मटेरियल्स होता है उसका ट्रांसमिशन होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट इस तरह से क्या करता है, हेरिडिटी मटेरियल्स को, क्रोमोसोम को ट्रांसफ़र करता है। यहाँ पे 46 अगर ह्यूमन के केस में है 46, तो यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स आता है, आधा आता है ना। यहाँ पे 46 है तो 23 क्रोमोसोम्स यहाँ पे आएंगे, 23 मिलके यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स फिर से क्या करता है, जाइगोट में आ जाता है। जाइगोट एक्चुअली क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। ये क्या होता है, सिंगल सेल होता है, ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल है ये जाइगोट का फॉर्मेशन होता है ना। ये जाइगोट फीमेल बॉडी में होती है। एक्चुअली क्या करता है, मेल गैमेट को अपने बॉडी से बाहर निकालता है, फीमेल बॉडी में एंट्री करती है, फीमेल बॉडी में ही ये फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स होता है। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट फर्दर यूटेरस में इसकी इम्प्लांटेशन होती है और कुछ टाइम पीरियड बाद ये फुल्ली ग्रोथ होके ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन करता है, एम्ब्रायो एंड देन ऑफ स्प्रिंग का इस तरह से फॉर्मेशन होता है, ऑफ स्प्रिंग का इस तरह से फॉर्मेशन होता है ना। ये सिंगल सेल है, ये क्या है, सिंगल सेल नहीं, ऑफ स्प्रिंग, ये मिलियंस ऑफ सेल्स है, मैनी सेल्स बॉडी का ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। ये जाइगोट और ऑफ स्प्रिंग के बीच का जो टाइम पीरियड है इसको बोला जाता है गेस्टेशन टाइम पीरियड। क्या बोला जाता है, गेस्टेशन पीरियड। इसमें जाइगोट सिंगल सेल है, ये जाइगोट 1 से 2 होता है, 2 से 4 होता है, इस तरह से मिलियंस में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में हम लोगों ने इन्वॉल्वमेंट 2 पेरेंट्स को किया था, मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट। मेल गैमेट प्रोड्यूस करता था, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता था। मेल गैमेट में स्पर्म और फीमेल गैमेट में ओवम या फिर उसको एग बोले थे। ओके, ये गैमेटिक फ्यूज़न होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट एक साथ फ्यूज़ करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये जाइगोट का फॉर्मेशन एक्चुअली फैलोपियन ट्यूब में होता है, बाद में देखेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन को देखेंगे तो ये जाइगोट वहाँ पे क्या होती है, फॉर्मेशन होता है। और ये जाइगोट फर्दर डिवीज़न करता है, डेवलपमेंट होता है एम्ब्रायो का, और फिर आफ्टर गेस्टेशन टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग बर्थ होती है, दैट मीन्स पार्चुरेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें थी। मेल गैमेट बनाता था, यहाँ पे सेल डिवीज़न करता है ना। जो गोनाड है वो जो गैमेट बनाता है, गोनाड सेल्स गैमेट बनाता है, वो टेस्टिस है, और इधर क्या है, ओवरी है। गोनाड्स में मेल गोनाड्स क्या है, टेस्टिस, और फीमेल गोनाड्स में क्या है, ओवरी। ये टेस्टिस क्या करता है, मियोसिस प्रोसेस करके मेल गैमेट बनाता है, और फिर ये ओवरी में जो जर्म सेल्स होता है वो मियोसिस प्रोसेस करके फीमेल गैमेट्स ओवम या फिर एग बनाता है। गैमेटिक फ्यूज़न के बाद जाइगोट एंड देन ऑफ स्प्रिंग। अब हम लोग 1-2 जनरल इन्फॉर्मेशन है उनकी बात करेंगे। एन एनिमल हैविंग मेल सेक्स दैट मीन्स टेस्टिस कॉल्ड स्पर्म इन इट्स बॉडी इज कॉल्ड मेल। जो क्या करता है, मेल सेक्स स्पर्म बनाता है, वो कौन होता है ना, मेल बॉडी में होता है। एन एनिमल हैविंग फीमेल सेक्स जिसको ओवरी बोलते हैं कॉल्ड ओवा, है ना, और एग इन इट्स बॉडी इज कॉल्ड फीमेल। फीमेल क्या करता है, ओवा या फिर एग रिलीज करता है, फॉर्मेशन करता है। द सेल इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड गैमेट्स। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो सेल इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेट्स बोलते हैं।
है ना। द मेल गैमेट्स इज कॉल्ड स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड ओवा। मेल गैमेट क्या होगा, स्पर्म, और फीमेल गैमेट्स क्या होंगे, ओवा, या फिर इसको एग बोलते हैं, है ना। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स गिव राइज टू सिंगल सेल। ये सिंगल सेल कौन है, जाइगोट है। हम लोगों ने यहाँ पे बात भी किया है सिंगल सेल जाइगोट, है ना। और फिर फर्दर जाइगोट का डिवीज़न होता है मेनी सेल ऑफ स्प्रिंग, है ना। आफ्टर गेस्टेशन टाइम पीरियड पार्चुरेशन होती है, ऑफ स्प्रिंग क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, प्रोड्यूस होता है, बर्थ होती है। ओके, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन था हम लोग का। इसके बाद ये जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है उनको हम लोग मेंशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन, हेडिंग डालते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या होता है फर्टिलाइजेशन, अभी हम लोगों ने बात किया गैमेट्स, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज़ होता है ना। फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को ही क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सेंटेंस में लिखेंगे द फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट, द फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। इससे क्या होता है, टू फॉर्म जाइगोट। और इस फ्यूज़न प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट जब ये फ्यूज़ होता है तो फ्यूज़न प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और इसके बाद किसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन होता है टू फॉर्म जाइगोट, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है इस तरह से, है ना। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये सारे प्रोसेस होते हैं। जाइगोट फॉर्म होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है ना। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ओके, बोर्ड के लिए अगर लिखेंगे तो थोड़ा सा डेफिनेशन को सही से लिखना है। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। थोड़ा, और अगर ये याद नहीं रहे तो सिंपल बोलेंगे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, परफेक्ट। इस तरह से भी लिख सकते हैं, थोड़ा थ्योरी लिख देंगे, द बेस्ट होगा, है ना। तो फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। यहाँ पे क्या लिख रहा है, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, है ना। ये सारा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जहाँ पे इस तरह से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। प्रोसेस क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। प्रोसेस क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है इस तरह से। ओके, सिंपल अनदर वर्ड में कह सकते हैं फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम, फ्यूजन ऑफ स्पर्म मेल गैमेट हो गया, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, है ना। टू फॉर्म जाइगोट, टू फॉर्म जाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो और में ये कर सकते हैं, कुछ भी कहेंगे, है ना। मेल गैमेट स्पर्म हो गया, उसका फ्यूज़न किसके साथ होगा, फीमेल गैमेट ओवम के साथ।
ड्यूरिंग टू फॉर्म जाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इस तरह से भी कर सकते हैं, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन यहाँ जोड़ सकते हैं। ये होती है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, है ना। फ्यूज़न प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट जब फ्यूज़ करते हैं उसी प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ओके, विथ सिस्टमेटिक फॉर्म्स में इस तरह से भी कर सकते हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन द जाइगोट, ये जाइगोट है, और ये ऑफ स्प्रिंग पार्चुरेशन तक क्या होती है, यह जाइगोट फर्दर डिवीज़न करता है ना। क्या होती है, न्यूली फॉर्म बेबी फॉर्म्स होता है, डिवीज़न करता है, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रायो, है ना। फिर वो कंप्लीट डेवलपमेंट एम्ब्रायो का होता है, तो ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से जाइगोट से ऑफ स्प्रिंग क्या होती है, डेवलपमेंट प्रोसेस होती है ना। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन जाइगोट एंड देन न्यूली फॉर्म बेबी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो बोलते हैं। तो एम्ब्रायो के लिए एक वर्ड लिखेंगे, एम्ब्रायो किसको बोलेंगे, एम्ब्रायो के लिए लिखेंगे द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन zygote and offspring, zygote and the newly formed baby, between zygote and offspring, इसको हम लोग न्यूली फॉर्म बेबी बोल सकते हैं। न्यूली फॉर्म बेबी जिसको ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, प्रोजेनी बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग इज कॉल्ड एम्ब्रायो, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्ब्रायो बोलेंगे। और कौन सा स्टेज है, स्टेज बिटवीन जाइगोट एंड ऑफस्प्रिंग, बिटवीन जाइगोट एंड ऑफस्प्रिंग, ये जो टाइम पीरियड है ये एम्ब्रायो का है, इसी को एम्ब्रायो बोलते हैं। एम्ब्रायो क्या होती है, जाइगोट फर्दर डिवीज़न करता है, मैनी सेल्स फॉर्मेशन करता है ना, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, इस तरह से यहाँ पे। तो ये एम्ब्रायो स्टेज में होती है, इस स्टेज को क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो स्टेज बोलते हैं। कौन सा जाइगोट और ऑफस्प्रिंग के बीच के स्टेज को जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो स्टेज बोलते हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन अभी हम लोगों ने देखा, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इसके बाद देखेंगे। ओके, तो फर्टिलाइजेशन टाइप्स इसी में हम लोग करते हैं। टेंथ बोर्ड एग्ज़ाम में एक्चुअली क्वेश्चन को लिखने का वे आना चाहिए, किस तरह से सिस्टमेटिक वे में आप बता रहे हैं, है ना। और थ्योरी के साथ साथ आप इस तरह से भी अगर कैलकुलेटेड डाटा देते हैं तो द बेस्ट होगा, है ना। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन हम लोग देखेंगे। फर्टिलाइजेशन डेफिनेशन हम लोग देख लिया, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, बॉडी के अंदर बॉडी के बाहर दोनों वे में फर्टिलाइजेशन होती है। तो अगर बॉडी के अंदर होती है, फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूज़न कहाँ पे होती है, फीमेल बॉडी में अगर होती है, इनसाइड द फीमेल बॉडी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और अगर बॉडी के बाहर होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन कितने टाइप्स, 2 टाइप्स, क्या होंगे, 2 टाइप्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट लिखेंगे। द फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग, द fertilization of an egg, एग ही तो फर्टिलाइज होगा, इसके साथ फ्यूज़न किसका होगा, स्पर्म का होगा, मेल गैमेट का होगा। द फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग बाय ए स्पर्म, takes place either inside, takes place
either inside or either inside the body of the female, inside the body of the female or outside the female animals or outside its body. ये either inside the body of female और क्या कर सकते हैं outside its body, क्या बोल सकते हैं either inside और outside. ओके अगर इनसाइड होता है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और अगर आउटसाइड होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे. एक साथ आउटसाइड को करते हैं. तो अगर बॉडी के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग बाय अ स्पर्म टेक्स प्लेस आइदर इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल और आउटसाइड. इनसाइड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आउटसाइड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इस तरह से होगी, है ना. इस तरह से दो मोड हो गया बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर. क्या हो गया लीड्स टू टू मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एनिमल्स, है ना. इस तरह से क्या होगा टू मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन, टू मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन, टू मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन. क्या क्या टू मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन होगा इस तरह से. इनसाइड बॉडी इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्या बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन. और अगर आउटसाइड द बॉडी होगा तो क्या बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इस तरह से इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये होगा. ओके सिंपल यही डिफिनेशन कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ही कहेंगे. इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड द फीमेल बॉडी. सिंपल इतना ही बोलना है ना. फर्टिलाइजेशन अकर्स inside the female body. इस तरह से इसको क्या बोलेंगे कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. क्या बोलेंगे फर्टिलाइजेशन विच अकर इनसाइड द फीमेल बॉडी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन. वहीं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होगा फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे. ओके तो यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन में अगर बात करें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कौन कौन आएगा, हमारे ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे, जितने भी मैमल्स हैं, है ना, वो मैमल्स आ जाएंगे इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. यहाँ पे एग्जांपल अगर बात करें इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, इंक्लूडिंग ह्यूमन, है ना. एनिमल्स में जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी मैमल्स हैं कहिए तो इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, है ना. ये किस में आएगा एनिमल्स मैमल्स में आएगा. ये मैमल्स में जितने भी एनिमल्स आएंगे इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, है ना, वो क्या होंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेंगे. बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये सारे बर्ड्स, रेप्टाइल्स इस तरह से इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेगा. वहीं पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कौन करेगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होगी फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी. क्या लिखेंगे फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द मेल बॉडी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. आर कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. लाइन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है. तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सिर्फ कीवर्ड को याद रखना है, सेंटेंस है ना अच्छा बनेगा. फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द मेल बॉडी, आउटसाइड द मेल बॉडी दैट मीन्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इनसाइड द मेल बॉडी फीमेल बॉडी,
है ना। सॉरी, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फीमेल हमेशा होगा ना। फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होती है फ्रॉग में होती है, टोड्स, फिश, ये सब में होती है। एग्जाम्पल याद रखेंगे, है ना, फ्रॉग, है ना, टोड, और फिर जितने भी रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स आ जाएंगे, सॉरी रेप्टाइल्स बोलते हैं, फ्रॉग, टोड और फिशेस, और क्या, फिशेस, ये सब आ जाएंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। फीमेल क्या करती है, पानी में। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, वाटर में। वाटर क्या करता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फ्यूज कराता है। कैसे होता है, फीमेल एग को रिलीज़ करता है पानी में, मेल स्पर्म को रिलीज़ करता है पानी में, तो दोनों का फ्यूज़न होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, एक्सटर्नल होती है। टोड, फिशेस, ये सब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। मेल गैमेट पानी में रिलीज़ होता है, फीमेल गैमेट मेल गैमेट पानी में रिलीज़ होता है, और वहीं पे फर्टिलाइजेशन होती है। इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस में होता है। ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू ए ग्रेटर वैरायटी इन पॉपुलेशन, कह सकते हैं इस तरह से। एक सेंटेंस कह देंगे यहीं पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू great variety in a population, in population, है ना, leads to great variety in population। ये हम लोग यहाँ तक देखें। ओके। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स टेक्स प्लेस, वो सारा स्टेप वाइज प्रोसेस देखेंगे। ओके, थैंक यू।